हेलो दोस्तों। कुछ मामले में हमारे पड़ोसी पाकिस्तानी भाई बहुत ही अच्छे हैं। इतने ज़्यादा अच्छे हैं, वो गांधी जी के सिद्धांतों को पूरी तरह फॉलो करते हैं और अपने दुश्मन से भी प्यार करते हैं। अब ये तो आप जानते ही हैं कि जितने भी हमले भारत देश के ऊपर हुए हैं उनमें से ज़्यादातर हमले पश्चिम दिशा यानी आज के पाकिस्तान के साइड से हुए हैं। और इतने अच्छे लोग हैं, जिन लोगों ने उन पे हमला किया, उनकी बहन बेटियों माँ बहनों को अपमानित किया, उन्हीं के नाम पर आज उन्होंने अपने मिसाइलों के नाम रखे हुए हैं, जैसे बाबर, गजनवी, गोरी। अब इससे ज़्यादा अच्छे लोग कौन होंगे जो अपनी माँ बहनों के साथ रेप करने वालों को भी अपना हीरो मान के बैठे हुए हैं। दोस्तों, इनसे अच्छे लोग दुनिया में हो ही नहीं सकते। और इसी क्रम में उन्होंने एक और मिसाइल का नाम रखा है तैमूर। तैमूर मिसाइल, जी हाँ दोस्तों, वही तैमूर मिसाइल, उसी तैमूर के नाम पर जिसे दुनिया तैमूर लंग यानी कि तैमूर लंगड़ा कहती है। अब लंगड़े के नाम पे मिसाइल का नाम है तो कितनी होगी, उसी के बारे में बात करूंगा आज की वीडियो में। खैर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपका अपना मोहंती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड इंडियन अपडेट पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आपसे अनुरोध करता हूं, वीडियो को पूरा देखें, लाइक सब्सक्राइब में कमी ना छोड़ें, और बाकी तो आप जानते ही हैं। खैर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और तैमूर मिसाइल के बारे में बात करते हैं। अब बात करने से पहले एक बात बताता हूँ मैं आपको। अब ये तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान की एक बीमारी है, हर काम में भारत से तुलना करने की, ज़बरदस्ती की तुलना करने की, एक ऐसी तुलना करने की जो नहीं भी हो सकती, जैसे विराट कोहली और बाबर आजम की तुलना करने की। अब ऐसे ही विराट कोहली और बाबर आजम में क्या अंतर है, भारत जैसे क्रिकेट प्रेमी देश में, यह तो बताने की बात ही नहीं है। लेकिन तैमूर और ब्रह्मोस की तुलना कर रहे हैं। एक आलतू फालतू तैमूर मिसाइल बना ली और उससे बता रहे हैं ब्रह्मोस की टक्कर की मिसाइल है, 600 किलोमीटर तक जा सकती है। लेकिन MTCR के नियमों के तहत हमने इसके निर्यात वर्जन की दूरी 280 किलोमीटर रखी है भाई। मतलब आप निर्यात भी करोगे? खैर अच्छी बात है, करो, विकास करो। अब इसका प्रदर्शन करने वाला है पाकिस्तान वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 में, और दावा कर रहा है ये ब्रह्मोस मिसाइल है। अरे चाचा, ब्रह्मोस ब्रह्मोस है, लंगड़ी मिसाइल ब्रह्मोस नहीं हो सकती। लेकिन खैर, खुश होने में क्या बुराई है, पाकिस्तान के लिए खुश होना बनता भी है। पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी मिसाइल को पाकिस्तान की रणनीतिक परिपक्वता और देश का इनोवेशन बता रहे हैं। खैर, आप कुछ भी बताओ दोस्तों, अब ब्रह्मोस के सामने कहाँ टिकेगी, यही बात मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा। अब ये तो मैंने बता दिया 600 किलोमीटर तक जा सकती है, 280 किलोमीटर वाले वर्जन को हम निर्यात करेंगे। दक्षिण एशिया के माहौल को, इसके बैलेंस को बनाने में ये मिसाइल सक्षम है, ऐसा पाकिस्तान का मानना है, जैसे बाबर आजम भारत को हराने में सक्षम है। और दोस्तों, उन्होंने बताया है कि तैमूर ALCM ने दसाल्ट मिराज 3 से लॉन्च किए जाने पर अपने पूरे ऑपरेशन प्रोफाइल को सफलतापूर्वक पार किया है। मतलब इतनी शुद्ध शब्दों में बात करते हैं पाकिस्तानी, और 600 किलोमीटर तक दूरी का दावा भी करते हैं। बताते हैं स्ट्रक्चर मजबूती है, प्रोपल्सन विश्वसनीयता है, और गाइडेंस स्टेबिलिटी है इस मिसाइल में। अब दोस्तों बात करते हैं, ये सब बातें तो दुनिया करती ही रहती है। अब बात करते हैं दोस्तों, ब्रह्मोस के सामने कहाँ टिकती है। अब देखो, पहली बात तो ये, ब्रह्मोस सुपरसोनिक है और ये सबसोनिक मिसाइल है। मतलब एक इंटरनेशनल क्रिकेट में सेंचुरी मार रहा है, दूसरा रणजी में अपना रन बना रहा है। यही अंतर है इन दोनों मिसाइलों के बीच में। ब्रह्मोस 2.8 मैक से 3 मैक तक उड़ती है, जबकि इसकी रफ्तार 0.8 से 0.9 के बीच में है। मतलब तुलना तो ठीक ठाक कर लिया करो यार। ब्रह्मोस का जो इंजन है ना, वो रशियन रेमजेट इंजन है, जबकि इसमें लगा हुआ है टर्बो फैन और टर्बोजेट इंजन। मतलब इंजन के मामले में कोई मुकाबला नहीं। मार करने की क्षमता, ब्रह्मोस दुनिया की असाधारण मार करने की क्षमता है। कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसे अभी तक इंटरसेप्ट नहीं कर पाया है। कुछ एयर डिफेंस सिस्टम इसको इंटरसेप्ट करने की दावा तो करते हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है, अगर इंटरसेप्ट कर भी ले ब्रह्मोस को, तो ब्रह्मोस को ठिकाने नहीं लगा सकते इसकी रफ्तार के चलते। जबकि तैमूर को आसानी से इंटरसेप्ट भी किया सकता है और इसे ठिकाने में लगा सकता है, लेकिन नॉर्मल रडार से नहीं, एडवांस रडार के साथ में। ब्रह्मोस जहां 290 किलोमीटर की दूरी तक कवर करती है, वहीं ब्रह्मोस 2.0 की दूरी ना
800 किलोमीटर तक बढ़ा दी गई है, जबकि पाकिस्तानी 600 किलोमीटर का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन दावा अभी रिलायबल नहीं है, बिल्कुल पाकिस्तान की तरह। लेकिन ब्रह्मोस की दावा पूरी तरह रिलायबल है। और दूसरा, अगर 600 किलोमीटर तक इसकी दूरी है भी ना, तो भी जिस रफ्तार पर तैमूर उड़ती है ना, उस रफ्तार पर 600 किलोमीटर तक अपनी पूरी पावर बनाए रखना, टारगेट को बिल्कुल पूरी तरह हिट करना दूर की कौड़ी है भाई। अब पाकिस्तानी ये करवा भी लें, क्या कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्रूज मिसाइल तैमूर से भारत को कितना खतरा है दोस्तों। हाँ, ये तो सच्चाई है दोस्तों कि एक पाकिस्तान के लिए तो उपलब्धि है ये मिसाइल, और धरती से कम ऊंचाई पे उड़ती है, इंटरसेप्ट करना भी मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, ब्रह्मोस की जो रफ्तार है ना, वो हर चीज को ओवर पावर करती है। ब्रह्मोस भी कम ऊंचाई पर अड़ती है, और जब ब्रह्मोस कम ऊंचाई पे अड़ती है तो कोई भी रडार उसे इंटरसेप्ट आसानी से कर नहीं पाता। इंटरसेप्ट कर भी ले तो रफ्तार के चलते कोई भी रडार या कोई भी दुनिया की आने वाली मिसाइल इसको रोक नहीं सकती। जबकि तैमूर को इंटरसेप्ट करने के बाद रोकना भी काफ़ी आसान है। ब्रह्मोस अगर बिना वॉर हेड के भी टकरा जाए ना टारगेट से, तो ठीक ठाक तबाही मचाती है। और इसी काबिलियत के दम पे भारत की थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों ही सेनाएं इसका यूज करती हैं। जबकि तैमूर खासतौर से एंटी शिप मिसाइल की भूमिका में है, और इसका इस्तेमाल करेगी पाकिस्तान एयरफोर्स, जिसके मुख्य टारगेट होंगे भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर और S-400। मतलब कि एक तरह से टारगेटेड मिसाइल है, ब्रह्मोस की तरह ऑलराउंडर नहीं है ये। युद्ध में शुरुआती बढ़त दिलवा भी सकती है, कुछ भारतीय युद्धपोत को, एयर डिफेंस सिस्टम को ठिकाना बना भी सकती है। और हल्की मिसाइल होने के चलते JF-17 से भी लॉन्च हो सकती है दोस्तों। और इसका जवाब ये है कि भारत ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन ला रहा है, यानी कि ब्रह्मोस NG के आने के बाद में वो मिसाइल हमारे तेजस से भी लॉन्च हो जाएगी। तो वो हल्की मिसाइलों का लफड़ा ही खत्म। वैसे हमारे पास हल्की मिसाइलों के रूप में दूसरी मिसाइलें हैं। खैर, देखते हैं ब्रह्मोस के ऊपर ही। ब्रह्मोस वर्तमान में सुखोई 30 MKI से लॉन्च की जा रही है, क्योंकि ये बाहरी मिसाइल है। कुल मिला के बात करें ना, बेमतलब की तुलना कर रहे हैं। ब्रह्मोस तैमूर से अलग वर्जन की मिसाइल है और अपने फील्ड की शानदार मिसाइल है। तैमूर और ब्रह्मोस के बीच में कोई तुलना करने की ज़रूरत ही नहीं है मेरे दोस्तों। अब पाकिस्तानी हैं, भाई लोग हैं, थोड़ा बहुत अपने खुश हो लेते हैं छोटी मोटी चीज़ें बना करके। ब्रह्मोस ब्रह्मोस दोस्तों पाकिस्तान के लिए तो सही मायने में है भी नहीं। पाकिस्तान को रोकने के लिए ब्रह्मोस की जरूरत भी नहीं है। ब्रह्मोस ब्रह्मोस तो हमारे दूसरे पड़ोसी के लिए है दोस्तों, जिस पड़ोसी का नाम आप जानते हैं, उसका नाम है चाइना। अब आपको ये तो पता ही है कि ब्रह्मोस का जो प्रोजेक्ट है ना, वो भारत और रशिया का जॉइंट प्रोजेक्ट है, और 1998 से भारत और रशिया इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और ब्रह्मोस NG यानी कि नेक्स्ट जनरेशन प्रोजेक्ट है ना, इसकी रफ्तार होने वाली है 5 से 7 मैक के बीच में, और जो कि मौजूदा ब्रह्मोस की रफ्तार 2.8 से बहुत ही ज़्यादा है। मतलब किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे इंटरसेप्ट करना बहुत ही मुश्किल होगा, या बोलें अभी तो असंभव भी है। अगले कुछ सालों तक, अगले 5-7 सालों तक तो कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस का मुकाबला नहीं कर पाएगा। स्क्रैम जेट इंजन से लैस ब्रह्मोस एक एडवांस्ड एयर ब्रीदिंग इंजन टेक्नोलॉजी वाली मिसाइल होने वाली है, जो हाइपरसोनिक स्पीड को भी मेंटेन करेंगी। और मैक्सिमम दूरी का टारगेट लेके चल रहे हैं 1500 किलोमीटर तक का। यानी कि तैमूर पहले भी लंगड़े थे, वो आगे भी लंगड़े रहेंगे। उनको ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। बाबर आजम 2-4 रन बना भी दे तो विराट कोहली नहीं बन जाता है। ऐसे ही तैमूर नाम रखने से तो मिसाइल लंगड़ी हो जानी है, जैसे तैमूर लंगड़ा था। अब भाई लोगों से विनम्रता के साथ अनुरोध है कि मिसाइल ढंग की बनाओ मत बनाओ, और नाम के तो ढंग के रख लो। ये देख तो लोग किस लंगड़े के नाम पे नाम रख रहे हो। अरे कोई ढंग का ऐसा नाम रखो जो तुम्हें रिप्रेजेंट करे, वो उस नाम में भी दम हो। ऐसे नाम रख रहे हो जिन्होंने तुम्हारे ही उसको ठीक ठाक कूट पिटाई की है, उनके नाम पे तुम मिसाइल बना रहे हो। खैर दोस्तों, ये पाकिस्तानी है, मानेंगे नहीं, कितनी विनम्रता से बात कर लो। और मैं आपसे विनम्रता से अनुरोध करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।
इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।